नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है सदिश और अदिश राशियां। इन राशियों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं अपन। सदिश और अदिश राशियां। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? दूसरी अपन यहां देख लेते हैं 2 नंबर पे। अदिश राशियां, सदिश राशि और अदिश राशि। देखो, सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें परिमाण या मात्रात्मक मान भी बोल सकते हैं, परिमाण या मात्रात्मक मान प्लस मात्रक प्लस दिशा। वे सदिश राशियां जिनमें परिमाण या मात्रात्मक मान, परिमाण बोल दो मात्रात्मक मान बोल दो, एक ही बात है, मात्रक और दिशा तीनों चीजें होती हैं, वो भौतिक राशि क्या कहलाती है? सदिश राशि। क्या कहलाती है? सदिश राशि। चलो अब अपन देखते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण, मात्रात्मक मान, परिमाण बोल दो चाहे मात्रात्मक मान बोल दो, एक ही बात है, प्लस मात्रक। ठीक है, परिमाण और मात्रात्मक मान बोल सकते हो आप लोग। मात्रात्मक मान और मात्रक दिशा न हो, यहां मैं लिखूं दिशा, दिशा नहीं होती है, ऐसी भौतिक राशि क्या कहलाती है? अदिश राशि। चलो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखते हैं, तो अपन ले सबसे पहले वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, फिर हो गया आप लोगों के पास में बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एटसेट्रा। ये भौतिक राशियां जो मैंने लिखी है, कुछ भौतिक राशियां लिखी हैं जो सदिश राशियां हैं। वैसे बहुत सी होती है सदिश राशियां, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेग ले रहे हैं, विस्थापन ले रहे हैं, त्वरण ले रहे हैं, बल ले रहे हैं, संवेग हो गया, आवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है? ये सब चुंबकीय, ये सब है आप लोगों के पास में सदिश राशियां। फिर अपन देख लेते हैं कि अदिश राशि कौन कौन सी होती है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे समय, द्रव्यमान, चलो दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, जैसे घनत्व, आयतन, विद्युत फ्लक्स इत्यादि, एटसेट्रा। इस प्रकार से आप लोगों के पास में सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है? जिनमें परिमाण, मात्रक और दिशा हो, वो राशि क्या कहलाती है? सदिश राशि।
परिमाण प्लस मात्रक प्लस दिशा बराबर सदिश। और जिनमें परिमाण और केवल मात्रक हो, दिशा नहीं हो, वो राशि क्या कहलाती है? अदिश राशि। हो गया। सदिश राशि वेक्टर होती है। वेक्टर आप लोगों के पास में दिशा से बनता है। एक स्केलर जिसको अदिश राशि आप लोग कहते हो, वो दिशा के बिना बनता है, उसमें दिशा नहीं होती, विदाउट डायरेक्शन होता है। चलो अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल। सदिश राशि के एग्जाम्पल हो गए वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद में अपन देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि के उदाहरण अपन देखेंगे। समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, उष्मा, घनत्व, आयतन, विद्युत फ्लक्स। इसके अलावा एक अदिश राशि और होती है जो सबसे मोस्ट है, उसको मैं यहां लास्ट में लिख रहा हूं। वो कौन सी राशि है? विद्युत धारा। कौन सी राशि है? विद्युत धारा। ये विद्युत धारा अदिश राशि है, ये अपवाद है। विद्युत धारा क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद कैसे है? क्योंकि इसमें क्या है? दिशा है। दिशा है तो ये फिर सदिश राशि होनी चाहिए। दिशा है तो क्या होना चाहिए? सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन सदिश राशि इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिशा होते हुए भी ये क्या करती? सदिश नियमों का पालन नहीं करती। सदिश नियमों की पालना नहीं करती। ठीक है। और सदिश नियमों की पालना नहीं करती, इसलिए ये किस में रखी जाती है? अदिश राशियों में। तो इस प्रकार से आप लोगों के सदिश राशियां और अदिश राशियां हो गई। अब अपन आगे देखते हैं जो सदिश राशियां हैं जिनमें दिशा होती है, उनके अलावा जितनी भी राशि वो सब अदिश राशि है। हम लोग सदिश राशियों के प्रकार देख लेते हैं। समथिंग 8 या 9 के समथिंग आप लोगों के प्रकार है सदिश राशियों के प्रकार। सबसे पहले अपन देखेंगे पहला। चलो देखो, सबसे पहला प्रकार सदिशों के प्रकार। अब देखो सदिशों के प्रकार में सबसे पहला मैं प्रकार ले लेता हूं, उसको हम लोग कहते हैं एक समान सदिश, या इसको समान सदिश भी कहा जाता है। हो गया। या फिर हम लोग इसको तुल्य सदिश भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में सदिश राशियां हैं। एक समान सदिश, समान सदिश, तुल्य सदिश। ये जो सदिश राशियां हैं, ये जो आप लोगों के एक समान सदिश राशि है, मैं यहां पे दो सदिश राशियां ले रहा हूं। एक सदिश राशि है ए वेक्टर और दूसरी सदिश राशि है बी वेक्टर। यदि हम लोग ये माने कि ये दोनों यदि समान सदिश हो, यदि ये दोनों समान सदिश होंगी तो हम लोग इनको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। पहला काम तो देखो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग के जो ए सदिश है, ए वेक्टर है, इसमें आप लोग के दो चीजें होती हैं। एक परिमाण होता है और एक इसका दिशा होता है। दिशा आप लोग इसको इकाई सदिश भी बोल सकते हैं। परिमाण और दिशा दोनों चीजें होगी। दूसरा अपन दूसरी राशि ले लेते हैं बी वेक्टर। तो ये क्या हो गया? बी वेक्टर का मोड और बी केप। यहां जो आप लोग देख रहे हैं ये दोनों की दिशाएं हैं, ये दोनों का परिमाण है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका परिमाण भी समान होता है और दिशा भी क्या होती है? समान होती है। परिमाण भी समान होता है और दिशा भी समान होती है। तो वे सदिश राशियां जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो क्या कहलाती हैं? तुल्य सदिश कहलाती हैं। या हम लोग इसको एक समान सदिश भी कह सकते हैं या समान सदिश भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहां अपन क्या करते हैं, इनको 2D में प्रदर्शित करेंगे, द्विमीय निर्देश तंत्र में प्रदर्शित करते हैं। ये x एक्स है, ये y एक्स है, ये इसका
मूल बिंदु हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां हम लोग लेंगे सबसे पहला ए वेक्टर, तो ये ले लिया मैंने ए वेक्टर। देखो डायरेक्शन, ये एरो का जो चिन्ह बता रहा है ये क्या बता रहा है, इसकी दिशा बता रहा है, और ये जो इस एरो का जो आप लोगों की सिंबल है, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, ये इसका परिमाण बता रही है। तो इस जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर में इस एरो की जो लेंथ है वो तो इसका परिमाण बता रही है, और इसकी जो दिशा आप लोग देख रहे हैं वो क्या बता रही है, इसकी ये एरो का जो निशान बता रहा है इसकी दिशा। दूसरा अपन ले लेते हैं बी वेक्टर। देखो यहां बी वेक्टर की ये देख रहे हैं, ये एरो का निशान, ये तो लेंथ बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, इसकी दिशा। इस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग के डायग्राम में भी आप लोग को दिख रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को जब आप लोगों ने 2D में प्रदर्शित किया तो आप लोगों को प्राप्त होता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की लंबाई दोनों की समान है। इसका मतलब है परिमाण समान हो गया। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, इनकी डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन दोनों की समान है। समान डायरेक्शन कब होती है, जब दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण हो। समान डायरेक्शन कब होगी, समान डायरेक्शन बोल सकते हैं, या आप लोग विपरीत डायरेक्शन होगी तो उसके लिए कितना होगा, मतलब अपन क्या करेंगे, यहां दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, बोलो है कि नहीं, ये समांतर दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये जो सदिश कहलाता है, ये सदिश कौन सा सदिश कहलाता है, एक समान सदिश या समान सदिश या तुल्य सदिश। समझ में आ गया दोस्तों। देखो आप लोग देखो, ये आप लोगों के पास में 2 सदिश राशियां, यदि अपन 3 की बात करें तो 3 सदिश राशियों की बात करें तो तीसरी को भी हम लोग इसी प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जैसे अपन तुलना मिनिमम से मिनिमम अपन बात करें तो कम से कम 2 सदिश राशियां होनी चाहिए जिनकी हम लोग आपस में तुलना कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने तुलना कर ली, तो ये तुल्य सदिश कहलाती है। चलो नंबर 2 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 2 देखते हैं असमान सदिश। कौन सा सदिश हो गया, असमान सदिश। ये 2 नंबर असमान सदिश के 3 टाइप हो गए। देखो यहां पे 3 टाइप मैं लिख रहा हूं, यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन कौन सी होगी, मैं यहां ले लेता हूं 2 सदिश राशियां लूंगा। एक ए वेक्टर है जिसका परिमाण ए वेक्टर का मोड और ए कैप है। दूसरा है बी वेक्टर जिसका परिमाण बी वेक्टर का मोड और बी कैप है। मैं यहां पे आप लोगों के फर्स्ट ले रहा हूं। फर्स्ट में मैं ले लू ए वेक्टर नॉट इक्वल बी वेक्टर। मैं यहां ले लेता हूं ए वेक्टर नॉट इक्वल बी वेक्टर और ए वेक्टर नॉट इक्वल बी वेक्टर। हो गया। अब तीनों का मतलब तो एक ही हुआ कि ए जो आप लोगों के सदिश ए है वो सदिश बी के बराबर नहीं है, सदिश ए है ये सदिश बी के बराबर नहीं है, सदिश ए है ये सदिश बी के बराबर नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो 3 चीजें हैं। एक तो सदिश राशि जिसमें परिमाण दिशा दोनों आ गई। एक बार में थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिख दूं। सबसे पहला अपन ले लेते हैं ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मोड और ए कैप। दूसरा हो गया बी वेक्टर का मोड और बी कैप। हो गया इस प्रकार से। तो यहां देखो इसमें तो क्या है, परिमाण और दिशा दोनों है। एक ये क्या है, केवल परिमाण है और ये अकेला ये दिशा है। तो मैं यहां पे तो लूंगा दोनों चीजें, वेक्टर वाली दोनों चीजें हो गई। चाहो तो आप लोग एक चीज ले सकते हो, परिमाण ले लो इनका। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए वेक्टर है उसका परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण समान नहीं है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, समान है। ए वेक्टर की दिशा और बी वेक्टर की दोनों की दिशा समान है। चलो मैं यहां चलता हूं, यहां दिशा दोनों की समान नहीं है लेकिन इनके परिमाण समान है। लेकिन इनका क्या हो जाएगा, परिमाण समान है। और तीसरी कंडीशन में आप लोगों की क्या हो गया, जिनका परिमाण भी समान नहीं है और दिशा भी समान नहीं है। हो गया, समझ गए आप लोग। लगभग चीज तो आप लोग इससे समझ गए होंगे। देखो ये कंडीशन सब में लगी है,
समान नहीं है। दोनों में से कोई भी एक चीज समान नहीं होगी ना तो वो असमान होगी, चाहे वो परिमाण असमान हो, चाहे दिशा असमान हो, चाहे दोनों ही असमान हो, तो वो असमान सदिश कहलाती है। देखो कैसे, मैं यहां पे इसको 2D में प्रदर्शित कर रहा हूं, एक्स एक्स वाई एक्स। ये हो गया आप लोगों के, देखो परिमाण अलग अलग करना है लेकिन दिशा समान करनी है। ये हो गया आप लोगों की ए वेक्टर और ये हो गया आप लोगों के बी वेक्टर। देख लो दोनों की जो दिशा देख रहे हैं प्रश्न एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, पैरेलल है दोनों। तो यहां आप लोग देख रहे हैं कि दोनों की दिशा तो समान है लेकिन दोनों की लंबाई अलग अलग है, इसका मतलब परिमाण अलग है। क्लियर? तो इस प्रकार का सदिश क्या कहलाता है? असमान सदिश। क्या कहलाता है? असमान सदिश। क्लियर? दूसरा देख लेते हैं अपन, ये फर्स्ट टाइप हो गई। अपन सेकंड टाइप देख लेते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स 0। देखो दिशा दोनों की अलग अलग होनी चाहिए लेकिन परिमाण दोनों का समान है कि नहीं है। दोनों एरो के जो चिन्ह है आप लोग देख रहे हैं, दोनों की लंबाई समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। तो आप लोगों के ये स्थिति बन गई असमान सदिश की। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। यहां देखो एक्स एक्स वाई एक्स, यहां देखो दिशा और दोनों ही असमान है। ये लो ए वेक्टर ले लिया और ये लो मैं ले रहा हूं यहां पे बी वेक्टर। हो गया, दोनों का मान ही क्या है? असमान है। तो आप लोगों के असमान सदिश प्राप्त हो गए। बोलो कोई दिक्कत हो तो समझ में आया कि नहीं आया? हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग के पास में अच्छा सा सब मैटर पहुंचाने की, पूरा मैटर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास में असमान सदिश है। असमान सदिश के 3 टाइप हो गए। यदि इस प्रकार से होगा तो भी असमान ही होगा, ये टाइप होगा तो भी असमान होगा, ये टाइप होगा तो भी असमान होगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा टाइप देखते हैं अपन। तीसरा टाइप क्या है? विपरीत सदिश। तीसरा टाइप क्या है? विपरीत सदिश। देखो आप लोगों को पता है सदिश राशि जो होती है, सदिश राशि में प्लस माइनस का मतलब होती है दिशाएं। देखो यदि अदिश राशि की अपन बात करें, एक बार थोड़ा सा समझ लो, अदिश और सदिश। यदि अदिश राशि में आप लोग प्लस और माइनस काम में ले रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? इसकी गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। लेकिन यदि सदिश राशि में प्लस और आप लोग माइनस काम में ले रहे हैं तो इसका मतलब है दिशा, ना कि गणितीय संक्रियाएं। इसका प्लस का मतलब होता है अनुदिश। कौन सी दिशा होगी? अनुदिश दिशा। और माइनस का मतलब होता है विपरीत दिशा। कौन सी दिशा होगी? विपरीत। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? फिर रिपीट कर रहा हूं, अदिश राशि होती है उसमें प्लस माइनस का मतलब होता है गणितीय संक्रियाएं, लेकिन जो सदिश राशि होती है उसमें प्लस और माइनस का मतलब होता है दिशाएं। प्लस दिशा कौन सी होती है दोस्तों? अनुदिश दिशा। और माइनस दिशा कौन सी होती है? विपरीत दिशा। चलो अपन यहां शब्द आ गया आप लोगों के, देखो सदिश राशि है और विपरीत शब्द पहले आ गया, इसका मतलब विपरीत सदिश। क्या है यहां पे? माइनस। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक सदिश। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अब देखते हैं अपन विपरीत सदिश। विपरीत सदिश में क्या होता है? परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा परस्पर विपरीत होती है। ठीक है, मतलब
इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल कितना होगा 180। कितना होगा थीटा इक्वल 180 डिग्री। ये आप लोग के पास में है परिमाण समान होना, दिशा परस्पर एक दूसरे के विपरीत होना। इस प्रकार के सदिश को अपन क्या कहते हैं, विपरीत सदिश। मान लो आप लोग के पास में एक वेक्टर है a और दूसरा है b, तो ये बराबर का एरो लगाते ही तो क्या हो जाएगा, एक समान सदिश बन जाएगा। नॉट इक्वल करते ही क्या बन गया, असमान सदिश बन गया। और यदि मैं इक्वल कर दूं और इक्वल करने के बाद में माइनस लगा दूं तो ये क्या बन गया आप लोग के पास में, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। ये बन गया आप लोग के विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। बोलो किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो। देखो हम लोग इसको 2D में प्रदर्शित करते हैं, 2D में प्रदर्शित करेंगे। ये हो गया आप लोग के पास में ए वेक्टर और ये हो गया आप लोग के पास में बी वेक्टर। देख लो परिमाण समान है, दोनों के जो एरो के सिंबल दे रखे हैं इन दोनों की लेंथ समान है, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस प्रकार के सदिश को अपन क्या कहते हैं, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। कोई दिक्कत है दोस्तों, आगे चले। चलो अब नंबर 4 पढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नंबर 4 में है आप लोग की शून्य सदिश। देखो शून्य सदिश क्या होगा, शून्य सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य होता है, जिसका परिमाण शून्य हो, मतलब 0 का वेक्टर। देखो ऐसे जो सदिश आप लोगों के सदिश है शून्य सदिश, इसका प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं है, ये प्रकृति में बिल्कुल भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। ये 2 क्रियाओं से प्राप्त होती है, 2 संक्रियाओं से प्राप्त होती है। देखो कौन कौन सी होगी, यदि एक तो ए वेक्टर और इसका विपरीत सदिश माइनस ए वेक्टर को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होगा, शून्य सदिश प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है किसी को। देखो ए वेक्टर माइनस क्या होगा, मैं प्लस कर देता हूं, चलो जोड़ दिया, माइनस ए वेक्टर क्या आया, ए वेक्टर ये माइनस आ गया, क्या आ गया, शून्य सदिश। एक तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। दूसरा तरीका और है इसका प्राप्त होने का, दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो आप लोगों के पास में ए सदिश है, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप लोगों के 0 सदिश प्राप्त होता है। क्लियर। किसी सदिश को शून्य से गुणा किया जाता है तो हमें शून्य सदिश प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लोगों के हो गया शून्य सदिश। ठीक है दोस्तों, आगे चले। चलो अब हम अगला एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 5वां है संरेखीय सदिश। 5वां पॉइंट कौन सा है, संरेखीय सदिश। चलो दोस्तों मतलब संरेखीय सदिश कौन सा होता है, ऐसे सदिश जो परस्पर एक दूसरे के समांतर हो या किसी एक रेखा के अनुदिश हो। जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा के अनुदिश जो सदिश होंगे एक दूसरे के समांतर होंगे। जरूरी नहीं कि ये इधर ही हो, इधर ही हो सकते हैं, इनकी दिशा डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं कि इधर भी हो सकती है। तो जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक कंडीशन और है इसकी, यदि 2 सदिशों के बीच में 2 या अधिक सदिशों के बीच में थीटा का मान या तो 0 डिग्री हो या थीटा का मान 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो इस प्रकार की जो सदिश प्राप्त होगी वो कौन सी सदिश कहलाती है,
संरेखीय सदिश मतलब एक रेखा में होना। संरेखी का मतलब क्या होता है? एक रेखा में होना, और जो एक रेखा में होती है वो क्या कहलाती है? संरेखीय सदिश। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो ये आप लोग के पास में 5वां पॉइंट हो गया। चलो अब हम पढ़ते हैं 6वां पॉइंट। छठा है आप लोग के ध्रुवीय सदिश। कौन सा सदिश होता है? ध्रुवीय सदिश। देखो एक होता है ध्रुवीय सदिश और एक हम लोग 7वां पॉइंट और ले लेते हैं, वो होता है आप लोग के अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश और ध्रुवीय सदिश। देखो ध्रुवीय सदिश का मतलब क्या होता है? वे सदिश जो रेखिक गति में काम में आए। कौन सी गति में काम में आए? रेखिक गति में काम आने वाले सदिश। और ये कौन सी गति में? ये घूर्णन गति में काम में आने वाले। बोलो सही है? ध्रुवीय सदिश वो सदिश होते हैं जो रेखीय गति में काम में आने वाले सदिश होते हैं, और अक्षीय सदिश वो सदिश होते हैं जो घूर्णन गति में काम में आने वाले सदिश होते हैं। देखो अब हम लोग इनकी बात करते हैं। रेखीय गति में काम में आने वाले जो सदिश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे एक तो विस्थापन, एक हो गया आप लोगों के पास में वेग, एक हो गया त्वरण, etc। यहां आप लोग के इसमें देखेंगे तो इसमें कौन कौन से सदिश है? जैसे कोणीय वेग, बल आघूर्ण, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने दोनों को एक साथ में इसलिए किया है कि ये दोनों एक दूसरे में कंफ्यूज होने वाली चीज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। कभी कभी अपन क्या करते हैं, ध्रुवीय सदिश को भूल जाते हैं और अच्छे सदिश की डेफिनेशन इसमें लिख देते हैं। ये दोनों एक दूसरे से, ये घूर्णन गति में है, ये रेखीय गति में है, बनते दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। देखो ये आप लोगों के पास में ये जो ध्रुवीय है ये रेखीय गति है, तो ये घूर्णन गति, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने वाली स्थिति बनती है। मैंने दोनों के एक साथ में लिखवा दिया है। एग्जाम में मोस्टली इनमें ज्यादा पूछा जाता है, पीछे वाली होती है उनमें बहुत कम पूछा जाता है, उनमें छोटी छोटी माइनर चीजें पूछी जाती है। लेकिन समतलीय सदिश, इस पॉइंट नंबर 8 के बाद में एक ही पॉइंट और बचेगा आप लोगों के, इकाई सदिश। वो सदिश होता है जो दो या दो से अधिक सदिशों से बनता है। जो दो या दो से अधिक सदिशों से जो सदिश बनता है वो क्या कहलाता है? समतलीय सदिश कहलाता है। जो तल का निर्माण करता है, बस सिंपल सी बात है, जो तल का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है? समतलीय सदिश। जो दो या दो से अधिक सदिशों से मिलकर बनता है, जैसे द्विविमीय तल, त्रिविमीय तल, तो वो सब क्या है? समतलीय सदिश। इसमें अपन आगे चलेंगे तो आप लोगों के 9वां पॉइंट आ गया, इकाई सदिश, जो मोस्ट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इकाई सदिश में से ज्यादा पूछा जाता है। लास्ट 9वां है एकांक सदिश, या बोल सकते हैं अपन इकाई सदिश। देखो एकांक सदिश कौन सा होता है? किसे कहते हैं एकांक सदिश, किसे कहते हैं इकाई सदिश? नाम से पता चलता है कि किसी भी सदिश राशि का परिमाण एक हो तो उसे एकांक सदिश कहा जाता है। जैसे अपन लिखते हैं ए वेक्टर, यदि ए वेक्टर यानी कि ये सदिश है आप लोगों के पास में, सदिश ए, इस सदिश का परिमाण यदि एक होता तो हम लोग इसको इस प्रकार से नहीं लिख के कैसे लिखते? ए केप का मतलब होता है एकांक सदिश, मतलब इसमें परिमाण कितना होता है इसका? एक होता है। जो एकांक सदिश होता है, जो इकाई सदिश होता है, ये इकाई सदिश केवल दिशा को प्रदर्शित करता है, केवल दिशा को प्रदर्शित करने के काम में
लिया जाता है। हो गया, ये केवल दिशा को प्रदर्शित करता है या दिशा को प्रदर्शित करने के काम में लिया जाता है। क्लियर। इकाई सदिश होता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग ऊपर कैप लगाते हैं, ना कि वेक्टर लगाते हैं। देखो इस इकाई सदिश का या बोल सकते हैं अपन एकांक सदिश का सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे होता, क्या होता है, इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। देखो एकांक सदिश जो होता है उसको सदिश बट्टा सदिश का परिमाण, सदिश के परिमाण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। इसको अपन प्रदर्शित करें, जैसे मान लो ए वेक्टर है तो ए वेक्टर में दो भाग होते हैं, एक होता है आप लोग के ए वेक्टर का मोड और एक होता है ए के। चलो आगे देखते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अकेला ए भी लिख सकते हैं। ये जो होता है इसकी जगह अकेला ए भी लिखा जा सकता है। मैं यहां लिखूंगा ए केप लिखूंगा तो इसका यहां भाग लग जाएगा, तो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन ए। तो ये हो गया आप लोग के पास में इकाई सदिश। अब ये जो इकाई सदिश होता है, ये इकाई सदिश एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स में अलग अलग प्रदर्शित होता है। अपन त्रिविमी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तंत्र में एक्स एक्स का इकाई सदिश क्या होगा आई केप, वाई एक्स का इकाई सदिश क्या होगा जे केप, और जेड एक्स का इकाई सदिश क्या होगा के केप। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाता है। देखो ये जो आप लोगों के पास में इकाई सदिश है, इस इकाई सदिश को केवल एक दिशा के रूप में और देख लें। देखो नेवी एयरफोर्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अपने पास में चार दिशाएं होती हैं, भौगोलिक दिशाओं की अपन बात कर रहे हैं। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके ये क्या हो गया वाई एक्स हो गया, तो इसका इकाई सदिश हो गया जे के। ये हो गया एक्स एक्स, तो इसका इकाई सदिश हो गया आई के। देखो अब अपन देखते हैं इसके अपोजिट चलते हैं। इसके अपोजिट जाएंगे तो आप लोग के माइनस आई के, ये हो गया माइनस जे के। ये पूछा जा सकता है आप लोग के, देखो क्या होगा ये जे केप का माइनस जे केप, आई केप का माइनस आई केप। ठीक है, अब देखो इनके अलावा अपने पास में इनके मिडवे में चार दिशाएं और होती हैं। जैसे आप लोग के नॉर्थ और ईस्ट में जो दिशा होती है उसे नॉर्थ ईस्ट दिशा कहते हैं, उत्तरी पूर्वी दिशा। इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें होगा आई के प्लस जे के बट्टा रूट 2। आप लोगों से यह पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि इकाई सदिश को उत्तरी पूर्वी दिशा में किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह हो गया आप लोगों के पास में साउथ ईस्ट। इसमें कैसे पूछा जाएगा आई केप, देखो ये आई केप आ गया, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया माइनस जे केप है बट्टा रूट 2। ये हो गया आप लोगों के पास में नॉर्थ वेस्ट, इसको लिखा जाएगा आप लोगों के माइनस आई के प्लस जे के बट्टा रूट 2। हो गया, यहां आप लोगों के पास में ये लिखा जाएगा साउथ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा माइनस आई के माइनस जे के बट्टा रूट 2। तो ये वाली चीजें आप लोगों के सामने आ गई। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये हो गया, ये आप लोगों के चार दिशाएं होगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इनके ये आप लोगों के पास में इकाई सदिश के मान आ गए। यहां हम लोग इसको अलग अलग दिशाओं में प्रदर्शित कर चुके हैं। ये आप लोगों का आज सदिश और अदिश राशियों का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पढ़ा और इनके प्रकार पढ़े।
ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।